अब उनके खिलाफ 400 शिकायतें की गई हैं। हर महादेव मोदी जी, मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे नहीं डरती। लेकिन नेहा सिंह राठौर के निशाने पर केवल वही सरकारें होती हैं जहां पर बीजेपी का शासन होता है या बीजेपी के सहयोगी समर्थक दलों का होता है। और ये जो जनता है ना, ये आपके खेल का सामान नहीं है मोदी जी। अरे ये आपके झूठे वादों की मारी जनता है। ये आपकी समर्थक नहीं है, बस आपकी उम्र का लिहाज कर रही है, इसे समझिए। और कटाक्ष मोदी जी पर उसमें भी आप गाना भी सुनिए। ये औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहू को धमकाना। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गोर मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक लोक गायिका हैं, खासकर वो भोजपुरी लोक गायिका मानी जाती हैं। सरकारों पर हमेशा वो आरोप लगाती हैं, कटघरे में खड़ा करती हैं सरकारों को। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो और देश के चुनाव हो। चुनाव के दौरान में उनके गाए हुए गाने बड़े चर्चित हुआ करते हैं। इस समय फिर चर्चा में है। चर्चाएं हैं उनकी इस बात पर कि एक उनका वीडियो, जब पहलगाम का हमला हुआ था, आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया था, उनकी एक पोस्ट थी, वो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी चर्चित रही। उनके खिलाफ देशद्रोह का पर्चा भी दर्ज हुआ, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर कुछ दखल दिया। अब उनके खिलाफ 400 शिकायतें की गई हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं नेहा सिंह राठौर की। नेहा सिंह राठौर को पहले आप सुनिए आज वो क्या कह रही थी। हर महादेव मोदी जी, मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे नहीं डरती हूँ और देश के किसी भी नागरिक को आपसे नहीं डरना चाहिए। ये बात उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ था। आप 400 शिकायतें नहीं 4 लाख FIR करवा दीजिए, लेकिन मैं आपसे नहीं डरूंगी, नहीं सवाल पूछना बंद करूंगी। ये FIR लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में मिले हुए मेडल हैं और देश की जनता ये बात खूब समझ रही है। बनारस कबीर की धरती है और कबीर किसी से नहीं डरते थे। कबीर मेरे गुरु हैं, इसीलिए मैं भी आपसे नहीं डरती हूं। आप बार बार कहते हैं कि बनारस आपका है और आपको गंगा माँ ने बुलाया है। मैं कहूंगी ये झूठ है। आप बनारस इसलिए आए हैं क्योंकि बनारस आपके राजनीतिक एजेंडे को पूरा करता है। आप बनारस 2014 में आए होंगे, लेकिन मैं यहीं पैदा हुई हूं और गंगा जी के किनारे ही बड़ी हुई हूं। तो जौने बनारस में आप मेहमान बन के आइल बनी हूं, बनारस हमार घर दुआर है। बनारस की जनता कुछ समय के लिए भ्रमित हो सकती है, पर ये सब लोग उसी कबीर की परंपरा के ही लोग हैं, तो जल्दी ही सवाल पूछना शुरू करने वाले हैं। तब क्या करबा? पूरा बनारस पे FIR दर्ज करवाइबा? अरे ये बाबू ननकू सिंह की परंपरा के लोग हैं और आप इनकी बहन बेटी पर FIR दर्ज करवा रहे हैं। जब बाहर वश नहीं चला तो बेटियों को डरा रहे हैं। मत भूलिए कि आप जनता के मालिक नहीं सेवक हैं, और ये जो जनता है ना, ये आपके खेल का सामान नहीं है मोदी जी। अरे ये आपके झूठे वादों की मारी जनता है। ये आपकी समर्थक नहीं है, बस आपकी उम्र का लिहाज कर रही है, इसे समझिए। बेटियों पर बहादुरी दिखाना बंद कीजिए। जब खुद 400 पार नहीं कर पाए तो मेरे ऊपर 400 शिकायतें दर्ज करवा दी। आप कितने बहादुर हैं अब ये पूरा देश जान चुका है। तो हमारे मुंह मत खोलवाओ ना, तो आगे भौर निकली हमारे मुंह से। तो आपने सुना, नेहा सिंह राठौर कह रही हैं देश के प्रधानमंत्री जी को, सीधा मोदी जी को, और बनारस को जोड़ रही हैं, कबीर को जोड़ रही हैं, वहां के लोक गायकों को जोड़ रही हैं, और कह रही हैं कि बनारस तो सवाल पूछा करता है। खाली यही पोस्ट नहीं है, इसके बाद उन्होंने गाना भी गाया है। जो उनकी अदा है, जो उनकी कला है, उसी कला को परिजीवित करते हुए उन्होंने आगे बढ़ाते हुए गाना भी गा दिया। और कटाक्ष मोदी जी पर उसमें भी आप गाना भी सुनिए। ये औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना, औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। बात बात पे ये FIR करवाना, बात
छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। छोटी छोटी बातों पे हो जाते हैं वो फायर, छोटी छोटी बातों पे हो जाते हैं वो फायर। अमेरिका के कहने पे कर देते सीज फायर। दुनिया भर में भारत का नाक कटवाना, दुनिया भर में भारत का नाक कटवाना। साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बयार बा, देशवा में हमारा पे दर्ज FIR बा। मान जाओ साहेब हमको गाने दो ना गाना, मान जाओ साहेब हमको गाने दो ना गाना। साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। लोकतंत्र है ये बीता, लोकतंत्र है ये बीता गोरों का जमाना, लोकतंत्र है ये बीता गोरों का जमाना। साहब गाना हम गायब नहीं जाइब कैद खाना, साहब गाना हम गायब नहीं जाइब कैद खाना। हम हैं आम जनता नहीं हमको आजमाना, हम हैं आम जनता नहीं हमको आजमाना। हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना, हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना। मुश्किल है मुश्किल हौसला तोड़ पाना, मुश्किल है मुश्किल, मुश्किल है मेरा हौसला तोड़ पाना। साहब दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। 56 की छाती जाके सीमा पे फूलाना, 56 की छाती जाके सीमा पे फूलाना। लाल लाल आंखें जाके चाइना को दिखाना, लाल लाल आंखें जाके चाइना को दिखाना। साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। ये तो आप जानते हैं नेहा सिंह राठौर मशहूर हुई है काबा के लिए। आपको ध्यान होगा नेहा सिंह राठौर हमेशा एक गाने बनाया करती थी अपने। बिहार के अंदर चुनाव जब था तो बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी की सरकार थी, नीतीश कुमार जी की सरकार के खिलाफ उन्होंने नीतीश सरकार से, नीतीश बाबू से उन्होंने सवाल पूछे थे। उनका चलता था बिहार में काबा। उसके बाद बिहार के बाद चली तो वो उत्तर प्रदेश में आई, उत्तर प्रदेश में बाबा का शासन था तो उत्तर प्रदेश में बाबा, यूपी में काबा, ये चलता रहा। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे काबा यूपी में काबा। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ तो वहां पर चली गई, मामा पर सवाल खड़े किए बहुत सारे। अभी जो हाल ही का चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में काबा, ये पर भी सवाल किए गए। कई बार वो जो ट्रोल सेना होती है उसके निशाने पर भी रहती है और कई बार वो खुद लोगों को ट्रोल करती हैं। अब जब उनके खिलाफ 400 शिकायत हुई तो उनके फेवर में कई बड़े पत्रकार, रवीश कुमार भी और कई बड़े पत्रकारों ने भी तमाम ट्वीट किए, तमाम उनके बारे में कहा। सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, नेहा सिंह राठौर अभी आपने सुना वो कह रही हैं कि वो सवाल पूछना बंद नहीं करेंगी, बोलना बंद नहीं करेंगी और उनकी आवाज़ रुकेगी नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, मैं आपसे जो कह रहा था, आज के लिए बड़ा चल रहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है या नहीं है। तो मुझे लगता है इसके बाद ये सवाल तो नहीं होना चाहिए। आप किसी भी सरकार से, किसी भी देश के नेता से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, तो फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी की तो बात खत्म हो गई कि आपको आज़ादी नहीं है, आप सवाल कर सकते हैं। और जहाँ तक शिकायत वगैरह देने की बातें हुआ करती हैं तो
हो सकता है कि जो लोग प्रशंसक होते हों प्रधानमंत्री के, उनको पसंद ना आता हो, शिकायत वो भी देते हों, ये भी तो हो सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, मैं आपको जो बता रहा था कि नेहा सिंह राठौर को क्या केवल भारतीय जनता पार्टी समर्थित या बीजेपी की सरकारें ही होती हैं जिनके अंदर, उन राज्यों के अंदर तमाम कमियां दिखाई देती हैं? क्या केवल भारतीय जनता पार्टी या उनके जो समर्थक एनडीए के जो दल हैं उनसे जुड़ी सरकारों के अंदर ही वहां पर तमाम कमियां उनको नजर आती हैं, किसी और राज्य में नहीं आती? क्योंकि चुनाव अभी जब हुए थे पिछले, जब मैं आपसे बात कर रहा था मध्य प्रदेश में काबा, तो उस समय चुनाव तो राजस्थान में भी हो रहा था, चुनाव उस समय छत्तीसगढ़ में भी हो रहा था। समस्याएं और बेकायदगियां तो हर सरकारों में हुआ करती हैं, लेकिन नेहा सिंह राठौर के निशाने पर केवल वही सरकारें होती हैं जहां पर बीजेपी का शासन होता है या बीजेपी के सहयोगी समर्थक दलों का होता है। आपको ध्यान होगा, एक बार तो चचा भतीजे दोनों, उनके बिहार के जो नेता नीतीश कुमार भी और फिर इधर दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी दोनों निशाने पर रहे थे, क्योंकि उस समय दोनों का अलायंस था। लेकिन उसके बाद धीरे 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 चलते हुए, जो मैं आपको बता रहा था कि हर एक उस राज्य में जहां पर बीजेपी की सरकार होती है और वहां जब चुनाव होते हैं तो वो सवाल खड़े करती हैं। इसलिए वो जो ट्रोल भी हुआ करती हैं, कई बार कहा भी जाता है, लेकिन नेहा सिंह राठौर कहती हैं कि वो तो सवाल पूछती रहेंगी, सवाल खड़े करती रहेंगी। वैसे सवाल पूछना और सवाल खड़े करने में कोई गुरेज भी नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा भी है। लेकिन बड़ी बात आ जाती है कि सवाल तो सभी से होना चाहिए, सवाल तो जहां बनना चाहिए उन सबके पास सवाल जाने चाहिए। अगर किसी राज्य के अंदर आज मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, अभी वह कुछ दिन बाद चुनाव होंगे, अगर नेहा राठौर जी वहां भी सवाल पूछेंगी तो फिर उनकी क्रेडिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। केवल सरकार का विरोध करना या केवल पार्टी का या केवल किसी विशेष नेताओं का विरोध करना, यह अभिव्यक्ति की आज़ादी का कोई विशेष क्राइटेरिया नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है, नेहा सिंह राठौर की जो अभी ताज़ा बात है जिसमें वो कह रही हैं कि वो दबेंगी नहीं और उन पर जो शिकायत हुई, इस सब के पीछे क्या है? क्या आपको भी लगता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, आदमी बोल नहीं सकता? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।